स्टूडेंट के साथ चीटिंग है, धोखाधड़ी है उनके साथ। और इसके अलावा जो हमारी जो इलेक्टेड बॉडी है, एकेडमिक काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें ये प्रस्ताव लेकर के नहीं आए। जब हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग, एकेडमिक काउंसिल के लोग, जिनके सामने ये प्रारूप नहीं दिया, आपने पास कैसे कर दिया? कम से कम वहां तो उसको डिस्कस करना चाहिए था। तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी को आप एक प्रकार से लुंज करना चाहते हैं। जहाँ टीचर ऑर्गेनाइजेशन की आप सुनना नहीं चाहते, जहाँ आप जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप स्टाफ एसोसिएशन के प्रस्तावों को दरकिनार करना चाहते हैं, और एक चुनी हुई संस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो बार बार आपको चेता रही है, बार बार आपको चेतावनी भी दे रही है और सावधानी बरतने की सलाह दे, इसके बावजूद आप ये काम करने पर उतारू। हाँ, थैंक यू राजीव, आप सबको मेरा बहुत हेलो। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर को खत अधिकतर जैसे राजीव ने कहा डूटा लिखता नहीं है। और आज जब स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग की ये बात है, तो हमें लगता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी ठीक काम नहीं कर रही तो ये मामला तो पॉलिटिकल मामला भी है कि सिटीजन्स की हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर हम चाहते हैं कि इस चीज में इंटरवेंशन हो प्राइम मिनिस्टर का भी। हम गुहार लगा रहे हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स का जो आज के दिन में इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो और पॉलिटिकल पार्टीज हों जिनका स्टेक है इस देश में। जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और देखिए पिछले 24 घंटे में अगर दिल्ली में ही 100 डेथ हो गया है, एक नया सीन आज के दिन में है जहां पे हर एक फैमिली में किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई कोविड से अफेक्ट हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, और ये एक नया सिस्टम बन रहा है। ये हालात आपके मार्च में नहीं है। अगर आप देखेंगे कि डूटा की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है स्थिति के देखते हुए। पहले हमने कहा कि पेन एंड पेपर हो जाए जुलाई में, और जब हमने धीरे धीरे हम अप्रैल में घुसे, हमें समझ आया कि पेन एंड पेपर नहीं हो सकता, तो हम धीरे धीरे अपनी पोजीशन को भी रिवाइज किए। और मुझे लगता है कि आज के दिन में देश में जो परिस्थितियां हैं, अगर सरकारें या कोई भी प्रशासन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो इन स्थितियों को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो एक बहुत ही गैर जिम्मेवार तरीका होगा। कल जब एक स्टूडेंट की डेथ, सुसाइड का हमें पता चला, जैसे ही राजीव ने उसको फेसबुक पे शेयर किया कि ये दुखद घटना पता चल रही है और सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक प्रिंसिपल का फोन आया घबराए हुए कि ये किस कॉलेज में घटना हुई है। और प्रिंसिपल ने कहा कि वो 3rd ईयर स्टूडेंट से लगातार जूझ रही हैं उनके वेल बीइंग के लिए। और बहुत सारे केसेस हमारे पास होते हैं 3rd ईयर के, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और एक एक को ट्रेस किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि भाई उनका जो सुसाइडल इंस्टिंक्ट है वो बढ़े नहीं, और स्टूडेंट परेशान है क्योंकि वो अगर ये कह दे कि मैं ठीक नहीं हूं और मैं ये अगले साल एग्जाम लूंगा, तो फैमिली का भी दबाव है। और वो ये और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जिसका दिमाग जितना इग्नाइटेड होता है, कई बार डिप्रेशन वगैरह का शिकार सबसे ज्यादा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद ज्यादा सोच रहे होते हैं, जो स्थितियों को देख रहे होते हैं, जो सिस्टम्स पे क्वेश्चन उठा रहे होते हैं, और वो स्टूडेंट आज के दिन में बहुत परेशान है। फॉरेन प्रिंसिपल ने कहा कि हम क्या करें, और एक ब्लाइंड स्टूडेंट की बात करते हुए कहा कि उसको अभी तक हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्टूडेंट कहाँ पर है, कैसे है। इस स्थिति में आज के दिन में और एग्जाम करना, अपनी जिद पे अड़े रहना, मुझे लगता है प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा रेड्स लाइन में जो यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे सबसे ज्यादा कर्मचारी रहते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया में है। तमाम लैब स्टाफ, वीपी चेस्ट के वहां पे एम्प्लॉयज हैं, जिसकी वजह से सारा जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है वीपी चेस्ट में, कोरोना बहुत तेजी से यूनिवर्सिटी में फैल रहा है। ऐसे में जो आप इंस्टीट्यूशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलबींग का, कि लोग ठीक रहें, आज वो मेंटल ट्रॉमा से, फिजिकल ट्रॉमा से, हेल्थ के ट्रॉमा से बचे रहें, उसको छोड़कर अपनी एक जिद पे अड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 4.5 लाख बच्चा एग्जाम लेगा, उसमें एक बड़ा नंबर, आपको मालूम है कि 3rd ईयर का जो रेगुलर कोर्स है उसमें 56,000 के करीब बच्चा है,
अगर हम MA फाइनल का लगाएं तो उसमें कुछ ऐसे ही 7-8 हजार बच्चा होगा, 10,000 बच्चा होगा। जो सबसे बड़ा तबका आता है वो SOL है, और SOL का बच्चा जो है वो NCR दिल्ली रीजन का है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो इस समय कोविड चल रहा है वो महाराष्ट्र और दिल्ली है। ऐसे में आप एक हाउस होल्ड पे ये दबाव डालना चाहते हैं कि अब आप डाउनलोड कीजिए, अब आप अपलोड कीजिए, अब आप स्कैन कीजिए। आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, जबकि ये साफ है कि इस एग्जाम का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर आज तक एग्जाम लेता रहा है, इंटरनल असेसमेंट में भी वो 2 से 3 कंपोनेंट लेता है ताकि बच्चों के काम का एक मॉडरेशन हो। कोई चीटिंग से असाइनमेंट देते रहते हैं, ये हमारी मुश्किल है, सबको 0 दे दें या क्या करें। हम टेस्ट भी लेते हैं, कई टीचर्स 2-2, 3-3 टेस्ट लेते हैं ताकि स्टूडेंट को ठीक से इवेलुएट कर पाए। आपको मालूम है किस तरीके से सीक्रेसी का वर्क होता था, किस तरीके से टीचर्स चाहते हैं कि सीक्रेसी वर्क रहे, वो नहीं रहा सेमेस्टर की वजह से। लेकिन कितना चेकिंग होता है, तब जाके रेगुलर के एग्जाम होते हैं। इस टीचर ने ये जिद छोड़ दिया कि एग्जाम हो। वो क्यों छोड़ा है? वो इसलिए छोड़ा है कि आज हमारी ड्यूटी इन यंग लोगों के प्रति है, और हम नहीं चाहते हैं कि जो हाउस होल्ड्स का हाल हुआ है लॉकडाउन के चलते, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, या जो कोविड के परेशानियां हैं, उसमें हम एक और चीज को जोड़ दें। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और जामिया का भी आज मैं पढ़ रही थी कि जामिया ने अपने टीचर्स पे छोड़ दिया है, और उन्होंने जो ऑफलाइन एग्जाम करना चाहते थे उसको रद्द कर दिया है, और टीचर पे छोड़ा है कि कैसे इवेलुएट हो। वो ठीक है, यूनिटरी सिस्टम है, वहां पे छोड़ा जा सकता है। इट इज लाइक टेलिंग द डिपार्टमेंट्स कि आप इवेलुएट कर दो, बेसिकली इंटरनल असेसमेंट कर दो, हम कोई अलग से एग्जाम नहीं लेंगे। वहां पर DU, AMU, कुछ यूनिवर्सिटीज को एक एक्सपेरिमेंट का लैब क्यों बनाया जा रहा है? ये सीधा सीधा सवाल MHRD से आज के दिन में हमारा है। हमें मालूम है जिस तरीके से AMU में एक प्रोफेसर ने, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर है, जब उन्होंने OBE के खिलाफ लिखा अपनी यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जब सेमेस्टर सिस्टम पे हम पे ऐसी कार्रवाई हुई, जब FYUP में हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई, जब जब ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, हमें पता चल जाता है कि ये दबाव हमारे वाइस चांसलर्स के दिमाग से निकली हुई चीज नहीं है, ये MHRD से आता हुआ प्रेशर है। और हम इस प्रेशर को देख पा रहे हैं कि जब टीचर एक सेंसिबल आर्टिकुलेशन कर रहा है, डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट हैज रिटन every day DUTA gets 2 to 3 letters from different students saying कि सर हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है इसको लड़ने के लिए, हम चाहते हैं DUTA किसी तरीके से इस चीज को रोके। कितने लेटर्स आ रहे होंगे डीन एग्जामिनेशन के पास और वाइस चांसलर के पास, जिनको वो दरकिनार कर रहे हैं और डस्टबिन में डाल रहे हैं। तब हमें समझ आ जाता है कि आप अपने नेक्स्ट के लिए MHRD के साथ मिलकर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हैं, आप हमारे स्टूडेंट को लैब रैट बनाना चाहते हैं। We want to say that this has to be stopped immediately. We want intervention of the Prime Minister. If he cares anything about this generation of students, then he should intervene. We appeal to him to intervene immediately. मैं 2 बातें और कहूंगी। एक ये कि जो अभी फॉरेन लैंग्वेजेस का अलग अलग कॉलेजेस ने एग्जाम रन किया, वहां क्या एक्सपीरियंस है? एक स्टूडेंट 3 से 4 फाइल भेज रहा है, हो सकता है स्कैन करते हुए 2 पेज छूट जाए। आपको मालूम है जब एग्जाम होता है कॉलेजेस में, हम गिनते हैं कि बच्चे ने कितनी कंटिन्यूएशन शीट ली, वो अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है, कितनी बारीक केयरफुल तरीके से चीजों को देखा जाता है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम का जब मैं इवैल्यूएशन कर रही थी, एक दिन बाद मैंने नोटिस किया कि बच्चे ने जो स्कैन भेजा वो सिर्फ फ्रंट शीट भेज दिया और पूरा का पूरा पोथा था ही नहीं। I had to immediately write to the student, please submit the complete sheet you have not sent. Now, is this possible in the centralized examination? बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप अपने रोल नंबर के साथ भेजेंगे, तब भी फॉरेन लैंग्वेजेस के ये जो एग्जाम हुआ है डिसेंट्रलाइज तरीके से, उसमें तो कॉलेज पोर्टल यूज हो रहा था, किसी तरीके से एक एक को हंट करके ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। क्या ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में हो पाएगा? बच्चों ने अपने रोल नंबर के साथ स्क्रिप्ट्स को नहीं भेजा, टीचर्स को रात के 10-11 बज गए एक एक फोल्डर खोलकर मैन्युअली चेक करने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फेलियर यू वांट टू इम्पोज ऑन ऑल ऑफ अस, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा यू वांट टू इम्पोज ऑन अस। अगर एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मैंने 4 पेज गलती से गलत स्कैन कर दिए,
चीजों को आगे पीछे लगा दिया, उसका आगे के एग्जाम्स का जो मेंटल उसका वेलबींग है वो कितना डिस्टर्ब होता है, आगे के एग्जाम्स पे उसका क्या रेमिफिकेशन होता है, ये समझने की बातें हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। एक और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एज ए टीचर, for me an examination is a way to judge whether what I have taught in class, जो critical analytical thinking है, जो रीडिंग स्टूडेंट को बताया गया है वो उसको कर पाया या नहीं कर पाया। आज के दिन में मैंने पढ़ाया ही नहीं ढंग से, हम इवनली स्टूडेंट के पास पहुंच ही नहीं पाए। जो एक कॉलेज में एफर्ट हुआ वो बाकी जगह नहीं हो पाया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कोई मदद नहीं था, न टीचर कोई नेटबुक, लैपटॉप, ब्रॉडबैंड टीचर ने अपना इस्तेमाल किया जहां पे भी किया, स्टूडेंट के पास कोई सहूलियत नहीं। आज के दिन में सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का तब होगा जब वो ये नहीं समझ पाएंगे कि जब कोविड का ग्राफ ऊपर जा रहा है तब अगले आने वाला एक साल इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसे बीते। नाउ एज अ पेरेंट देयर आर पिटिशंस गोइंग ऑन टू साइन दैट स्कूल नहीं खुलना चाहिए। मेरे बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा, उसके पास जूम होगा, पर जो मेरे घर में काम करने वाली आती है या जो मेरा इलेक्ट्रीशियन है उसके बच्चे के लिए क्या होगा। तो अगर सरकारें ठीक से समझ रही हैं तो वो सेमेस्टर सिस्टम को एनुअल सिस्टम में कैसे एग्जाम को एक साल बाद तक धकेला जाए, पढ़ाई का क्या तरीका होगा, क्या घर घर में ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर से कहा जाए ब्रॉडबैंड देने के लिए, नेटबुक देने के लिए, किस तरीके से आप यूनिफॉर्मिटी को बढ़ाएंगे, एजुकेशन घर घर पहुंच पाए। I think this is where we need to focus. The university needs to focus. Researchers के लिए क्या होने वाला है 6 महीने में, यूनिवर्सिटी needs to focus. जहाँ 400 बच्चा MA का क्लास लेता है वो क्लास नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे होगा। एक कैलेंडर दे देने से कि अगस्त से पढ़ाई शुरू होगा, अगस्त से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकता जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। जब I think the university needs to focus on that. Otherwise, the next generation of students is going to miss on teaching, learning again. And we will again run a farce of OBEs to show all is well. All is not well. It has to be recognized. Corrective measures have to be taken. We appeal to you to please cover this. I know it may become a boring story. I think media 4 दिन चलता है, फिर हम कश्मीर भी भूल जाते हैं, हम हर चीज भूलने लगते हैं, ये देश भूलने लगता है। तो ये जो जनरेशन इस सिस्टम में है वो अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। जिसके घर में कुछ हो रहा होगा, मौत हो रही होगी, जिसका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, वो समझ रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ने उसको इंसान भी समझा नहीं है और किस तरीके से ओबीई को थोप दिया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी, खत्म करूंगी और बाद में जब मौका मिलेगा तो बात को ऐड करूंगी। थैंक यू। अभिनव, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ऑपोजिशन है, लेकिन आज के दिन में क्योंकि हमारे पास में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, we wanted to use constructive ways of reaching out to the administration and saying कि ये नहीं चलेगा, और आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट्स का साथ मीटिंग हुआ तो हमें ये समझ आया कि इंटरनल असेसमेंट या कुछ चीजें जो कि वो तभी एक्वायर करते हैं जब वो सेमेस्टर में होते हैं, कुछ चीजें करना जरूरी होगा क्योंकि करंट और पास्ट का ही फॉर्मूला कई यूनिवर्सिटीज में आया, इसीलिए भी टीचर्स ने उस चीज को रोका नहीं। और अभी भी आप देखेंगे कि अगर हम लोग बिल्कुल हट जाएंगे, एक तो ये बात है कि बहुत 1/4 1/5 टीचर्स के ऊपर ये काम है कि वो पेपर सेटिंग करे और एडमिनिस्ट्रेशन उसको करवाने में, तो हमारा जहां जहां जो जो इंटरवेंशन होगा उसको भी हमें करना जरूरी होगा ताकि स्टूडेंट की लाइफ आसान हो और स्टूडेंट की लाइफ को एक मजाक बना के नहीं रखा जाए। जिस तरीके का स्ट्रेट जैकेट क्वेश्चन बनाना यूनिवर्सिटी ने बोला वो अपने आप में बहुत वहियात है और उसमें स्टूडेंट का चॉइस घट रहा है। और अगर इसमें परमानेंट स्टाफ या जो स्टाफ बाहर रह सकता है वो रह जाए तो जिसके पास बनाने को आएगा उसके पास क्या होगा, उससे स्टूडेंट का फायदा होगा या और बड़ा नुकसान होगा, ये सारी चीजें सोचने की हैं। तो उस तरीके का डूटा का अभी तक कोई कॉल उस तरीके से गया नहीं था बायकॉट का। आने वाले दिनों में अगर हमें मजबूर किया जाएगा वो अलग बात है, पर हम समझते हैं कि बायकॉट करने से जो 10 लाख स्टूडेंट है, ये जो 4.5 लाख स्टूडेंट है, उसकी मदद होगी या उसका और बड़ा घाटा होगा, ये सारी चीजें सोचने के लिए ट्रेड यूनियन के पास इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम कोई गैर जिम्मेवार चीज नहीं करना चाहते। हाँ, सरकार जरूर गैर जिम्मेवार तरीके से इस पे काम कर रही है,
क्योंकि आर्टिकुलेशन उसके पास है, उसके पास रीजंस पास में है, और वो हमें अगर मजबूर कर रही है कोई एक्सट्रीम एक्शन लेने के लिए, तो ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपके पास तर्क हों और आप तर्कों को दरकिनार करें, ये अफसोस की बात। यहाँ मैं एक चीज और जो बार बार आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, सरकार के अगेंस्ट या सरकार के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी जानते हैं जब भी कोई टेस्ट होता है तो वो हम मास लेवल पे नहीं करते हैं, छोटी चीजों पे प्रयोग होता है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं करा रहा है, कुरुक्षेत्रा नहीं करा रहा है, जबकि ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जामिया नहीं करा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सरकार को अगर प्रयोग करना होता तो मुझे लगता है ये छोटी यूनिवर्सिटी पे वो करता। डीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, माने ऐसे तो अभिनव जी, यस अभिनव जी, एक चीज बता दूं, मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूं खाने के मामले में, बट मैं एनिमल राइट्स के फेवर वाले भी आदमी हूं। ये डिलेमा तो रहता है। और सिंस एज अ वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट यू नो कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो कोई बोलता है लैब रैट्स, आभा के बातों से लैब रैट्स होते हैं क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के ग्राउंड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द हॉट प्लेस फॉर द गवर्नमेंट, फॉर सक्सेसिव गवर्नमेंट। मैं खाली इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या इस वाइस चांसलर की बात नहीं कर रहा हूँ। वेदर इट इज सेमेस्टर, वेदर इट हैज बीन 4 year undergraduate program, this has always been the system कि बड़े यूनिवर्सिटी के ऊपर पहले लागू कर दिया जाए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ के स्पेशली मैं टीचर्स की तरफ से बोलता हूँ कि अगर कोई आवाज है ओके टीचर्स राइट्स के लिए, यू नो, मॉडल एक्ट के समय से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ और उसी टाइम से मैं देखा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट की आवाज अगर किसी विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसिएशन करते हैं उसमें डूटा प्लेज अ वेरी लीडिंग रोल। इसीलिए इसके ऊपर अटैक या कोशिश सरकार की तरफ से होता ही है। तो लैब राइट्स तो है, यू आर वेरी राइट, इसमें कोई, क्योंकि छोटे यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस ढंग से सेमेस्टर होता था यहाँ उस ढंग से अलग थोड़ा सिस्टम हो जाता है। ये समझ पाना मे बी फॉर द हाई कोर्ट्स और फॉर अदर सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि इन्हीं के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट में भी जो ये लोग दाखिल किया है, विच ऑल ऑफ यू हैव कवर्ड, कि आप सोच लीजिए कि 2.5 लाख स्टूडेंट हैं टर्मिनल बैच का। 2.5 लाख मतलब 4 पेपर पर स्टूडेंट, 10 लाख स्टूडेंट मिनिमम। सोच लीजिए 10% ये लोग कोई फेलियर हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में या इनके अर्लियर बैच एमए प्रीवियस वाले बैच में। तो अगर 10% भी आप पकड़ते हो तो उसके मतलब है अनदर 2.5, मतलब सारे 12 लाख स्क्रिप्ट को डाउनलोड। वो आप भी खुद पढ़े हो और मैं जानता हूं कि एवरी यूनिट देखते हो, वो आप जिस सिस्टम से लाइए और मिनिमम 5 बार अपलोड डाउनलोड होगा। मैं क्यों होगा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक बार देंगे, एक बार आएंगे, एक बार कॉलेज वाले देखेंगे, एक बार यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे, एक बार टीचर देखेंगे स्क्रिप्ट, तो 5 बार तो मिनिमम हो गया और उससे ज्यादा, मतलब सारे 12 लाख into 5 times is the kind of data transmission that we are thinking at। और ये जो संख्या आपको बोल रहा हूँ इससे ज्यादा होगा। तो डेटा ट्रांसमिशन बाय इटसेल्फ और सारे 12 लाख स्क्रिप्ट, मैं ये मिनिमम लेवल पे बोल रहा हूँ 10%। 10% से ज्यादा फेलियर रेट रहता है पेपर्स के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये क्योंकि हमारा सिस्टम ये रहा है। इस बार क्या होगा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ही लोग कुछ कुछ कवर किए हो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कि रिजल्ट अचानक बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इस बार क्या होगा उसके ऊपर प्रेडिक्ट नहीं करते हुए मैं बता रहा हूँ, सारे 12 लाख स्क्रिप्ट को 5 बार जो डेटा ट्रांसमिशन होंगे उसका भी एक इफेक्ट है। तो मतलब एक पेज आप पीडीएफ बना के, एक पेज किसी पीडीएफ बना के उसको देख लीजिए तो उसका संख्या हम लोग एक कैलकुलेट कर रहे हैं। सारे 12 लाख आप ही के हिसाब है, 2.5 लाख into 4 और 10% फेलियर रेट के हिसाब से ये सारे 12 लाख का पीडीएफ का डाटा ट्रांसमिशन विल बी रिक्वायर्ड इन दिस से। they had raised our hands. Anyway, आप पूछ लो श्वेता प्लीज।
ओके सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, बट पहले मैं ये पूछूंगी जो अभी की सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और प्रेशर में आ गए हैं ओबीई की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल। क्या वो जो प्रेशर है उनके ऊपर और जो डिप्रेशन है, इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी समझेंगे? देखिए, मैं तो मानता हूँ आपका, हमारा, सबका वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपको पता चल रहा है कि सारे लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इट शुड ऑल्सो बी कि ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम हिम। तो और ये जरूर है, इट्स अ फैक्ट। ये खाली आप या मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे दुनिया, इंक्लूडिंग द हेल्थ मिनिस्ट्री, इंक्लूडिंग ICMR, ये सारे लोग मान रहे हैं कि स्ट्रेस, एंड स्पेशली अमंग द यूथ, ये स्ट्रेस एंड द सीनियर सिटीजन्स, स्ट्रेस बहुत है इस दौरान। So I can only hope that the Prime Minister will be much more receptive than his ministers or our Vice Chancellor. ओके सर, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स और फ्यूचर के लिए यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सिर्फ बच्चों का भला चाहते हैं, तो वहीं ओबीई जैसी चीज को लाकर यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया कि वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते। तो क्या सिर्फ अभी तक ये एक दिखावा था कि हम बच्चों का भला सोचते हैं? Anyway, मैं तो ये मान रहा हूँ कि they must also show that they think about the welfare of the students. लिख तो रहे हैं, they think about the welfare of the students, but खाली लिखने से भी नहीं होगा, दिखना भी चाहिए that they are in favor of the students, they think about the welfare and well-being of the students. आपको बता सकता हूँ कि मैं आज भी, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स एंड अदर्स ऑल भी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ प्रेस के लिए मेरे पास जैसे मैं दिए थे किसी जर्नलिस्ट दोस्तों से ही, एक बड़े यूनिवर्सिटी के, बहुत सो कॉल्ड बड़े यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन का भी, ही इज ऑल्सो अ पेरेंट, क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत रोल्स प्ले करते हैं। तो ही ऑल्सो वांटेड कि मे आई ज्वाइन एंड कि इस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं बोला कि अभी तो जस्ट शुरू होने वाला है, एंड आई हैव नॉट आस्क्ड परमिशन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स एंड अदर्स, डिस्कशन के समय, तो बाद में जरूर बात कर लेंगे। इवन दो हिज डॉटर इज अ टॉपर सो फार, बट वो शहर के बाहर हैं, तो और किताब नहीं है, और किसको भेजेंगे दूर से कि वो किताब पिकअप करने के लिए फ्रॉम द पेइंग गेस्ट, जो जिस, तो उनके पिताजी जिनके सो कॉल्ड टॉप स्टूडेंट, हमारे टॉप स्टूडेंट हैं हमारे विश्वविद्यालय के सो फार 5th सेमेस्टर पर, वो भी बहुत चिंतित हैं कि उनके बच्चे का क्या होगा। उनके पास वाईफाई है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो एक बड़े शहर के निवासी भी हैं, दिल्ली में नहीं है आज के दिन में, दे आर आउटसाइड, क्योंकि 50% के ऊपर तो स्टूडेंट दिल्ली के बाहर हैं। आपको बता सकता हूँ मध्य प्रदेश में ब्लाइंड स्टूडेंट्स के जो सिचुएशन है, मेरे पास न्यूज है कि किस सिंध से वो लोग, क्योंकि घर में कोई नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जेनेटिकली उनके आसपास कोई नहीं है जो उनको मदद कर सकते हैं लिखने के लिए। आज वो टिकट खरीदे हैं आने के लिए, बट दिल्ली में कहाँ रहेगी वो, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। हॉस्टल्स बंद है, कौन रखेंगे उनको, कौन मदद करेंगे? तो ये इश्यूज सरकार को सामने आके, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी सामने आके ये इश्यूज देखना चाहिए। दिव्या का कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, आई एम सारे लोग देखे नहीं होंगे। दिव्या फ्रॉम द ट्रिब्यून, यू हैव रिटन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑडियो ऑन माय साइड। I wanted to ask, how are you connecting with students at the time of pandemic? Since एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। उसके बाद क्या आया? Since many of them are at their place, what is the opinion of an average student on OBE? Divya,
the irony of the matter is that the only way that we can keep in touch with our students is through telephone and through the other online measures and through email. And a question may come up that these are all online measures. As Delhi में भी अगर कुछ लोग, if they are here, we are keeping in touch with one another largely not physically, but through other means, through our mobiles, through our telephone, through our emails and other platforms. I am not naming platforms which are brand names at this moment. So we are keeping in touch with them, as many of them as possible. But are we reaching to one and all? No, we are not able to reach to one and all as individual teachers, I can tell you. So yes, this will be, we need to touch as many students as possible in this kind of stressful measures. I mean times, sorry. और भी कुछ questions आ ही रहे हैं लग रहा है. What will be the procedure to scrap टॉकिंग न्यूज के साथी के लिए ये है, अभी हम OBE इवैल्यूएशन के ऊपर कोई सिचुएशन नहीं देखेंगे, आपको ये बता दूं. There is also a court case coming up in another 2 days now, नहीं, another day from now, and we will also soon have a DUTA executive to decide on what will be our next plan of action. ये आपको बता दूं. और जो हमारे ऑफिस बियरर्स ने डिसाइड किए हैं, मतलब बातचीत जो चल रहा है, we will definitely come up with something in the next few days, definitely. बस मैं यही कह रहा था कि अभी रिसेंटली क्या कॉलेजों में लैंग्वेजेस और बाकी कोर्सेज के क्या कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं? देखिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं, मैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज लेके अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज UTA हैड अ पोजीशन ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेज, बट मैं अभी उसके ऊपर यही बोलूंगा. सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऊपर इट इज बीइंग रन, जैसे आई नो ऑफ फ्यू डिपार्टमेंट्स व्हिच आर रन बाय द कॉलेजेस, उसके सर्टिफिकेट कोर्सेज आज चल रहा है एज वी आर स्पीकिंग नाउ. ओके, सर्टिफिकेट कोर्सेज ओके आज भी चल रहा है. सर्टिफिकेट फॉरेन लैंग्वेजेस का which are conducted not by the university department, by the colleges specifically. कि पांच एक बच्चे ने 5 स्क्रिप्ट भेज दिया है, या अपने रोल नंबर के हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं भेजा है, तो अब टीचर को ढूंढना पड़ रहा है कि ये स्क्रिप्ट किस बच्चे का है. कुछ बच्चों ने लेट सबमिट किया, जब टीचर्स ने पूछा कि लेट सबमिशन क्यों है, तो बोल रहे दोस्त का मदद कर रहे थे, उसमें हमारा लेट हो गया. अब ये बातें लोकल लेवल पे तो ठीक है, बट सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में क्या होगा इस सब का? सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन में ये चल नहीं सकता है. व्हाट्सएप पे भी आप देखे ही हो अभिनव जी, आप देखे हो यूनिवर्सिटी का हाल. आप खुद नोटिफिकेशन जब आप व्हाट्सएप बोल दिए हो, NCWEB और SOL के लिए क्या नोटिफिकेशन दिया है यूनिवर्सिटी. क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है स्क्रिप्ट का? बिल्कुल. जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप से जा सकता है, वैसे तो आंसर पेपर भी जा सकता है. वही होगा. आप लोग खुद जानते हो कि जो न्यूज इधर उधर बच्चों के अंदर से आ रहा था, कुछ बच्चे नहीं भेजा था. आप लोग भी उस एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जो वायरल भी हुआ. एक बच्चे ने भेज दिया था, उनके पास जो पहुंचा था कि लोग 1500 रुपया करके 2-2000 रुपया करके किस सर्कुलेशन में हो रहा है. हाँ, कि मदद करने के लिए लोग व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं. ये तो मैं सुना था कि अमेरिका में असाइनमेंट लिखने के लिए कुछ $50 एंड अदर्स का कुछ होता है, कुछ वो भी है. और वो अभी ड्यू के लिए फिर चालू हो गया है. जैसे आपको पता है ना, फेक जर्नल API के हम लोग जो विरोध कर रहे थे, बिल्कुल फेक जर्नल्स सबसे ज्यादा अगर किसी जगह से होता है, और API के मामले पे API को वापस किया इन सम फॉर्म है आज के दिन में भी. बट एक चीज आप जानते हो, जब कुछ सिस्टम तैयार होते हैं, उस सिस्टम को मिसयूज करने के लिए माफिया तैयार होता है, और वो माफिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूज मार्केट भी है.
क्योंकि दूसरे जगह अगर बच्चे होंगे 3000 5000, यहाँ बच्चे लाखों में हैं, तो उनको टारगेटिंग भी बहुत इजी भी है। तो इट्स अ मार्केट, DU इज आल्सो मार्केट फॉर दिस रैकेटियर्स ऑफ द सिस्टम, तो उससे भी हमें बचाना है।